देखिए, क्वेश्चन जो है 2 नंबर का है, क्या काम है? इसमें हमें बताना है कि रेजिस्टेंस कितना होगा, करंट कितनी है, 5 मिली एम्पीयर है, ठीक है? तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए जो डायोड लगा हुआ है, ये बायस है कि नॉन बायस है? बायस का मतलब है कि इसका वोल्टेज काउंट किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा, और नॉन बायस का मतलब है कि वोल्टेज नहीं काउंट किया जाएगा। अगर बात की जाए डायोड में, तो डायोड में जो ये वाला पार्ट होता है, ये जो होता है इसको पी कहा जाता है, और ये वाले पार्ट को जो लाइन होती है इसको एन कहा जाता है। ये कौन सा जंक्शन है? पी एन जंक्शन है। अगर बैटरी का पॉजिटिव सिरा पी से जुड़ा है तो ये बायस होगा। अगर बैटरी का पॉजिटिव सिरा पी से जुड़ा है तो बायस होगा, यानी इसकी वैल्यू काउंट की जाएगी। अगर बैटरी का माइनस सिरा इसके पी जंक्शन से जुड़ा है तो ये क्या होगा? नॉन बायस होगा, मतलब इसकी वैल्यू काउंट नहीं की जाएगी। बात समझ लो, इम्पोर्टेंट बात है। अगर ये बैटरी टर्मिनल का जो बड़ा वाला भाग होता है उसको पॉजिटिव कहा जाता है, और जो छोटा होता है नेगेटिव कहा जाता है। इसमें जो ये तीर के त्रिभुज बना होता है इसको पी कहते हैं, जो लाइन खींची होती है इसको एन कहते हैं, ठीक है? अगर ये पॉजिटिव पी से जुड़ा है, ये जाके ऐसे जाएगा तो पी से जुड़ेगा ना, तो ये हमारा इसकी वैल्यू काउंट करेंगे, सिंपल सी बात। अगर अगर ये सिरा नेगेटिव से जुड़ा होगा, यानी ये वाला माइनस वाला इसके साथ अटैच होता, तो इसकी वैल्यू काउंट नहीं करेंगे। फिर से सुन लो, अगर बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल इसके पीएन जंक्शन से जुड़ा है, पी से जुड़ा है, तो इसकी वैल्यू काउंट की जाएगी। अगर इसका नेगेटिव जंक्शन इससे जुड़ा होगा तो वैल्यू काउंट नहीं की जाएगी, ये बात समझ लेना। या फिर इसका उल्टा कह सकते हैं, अगर पॉजिटिव सिरा एन से जुड़ा है तो वैल्यू काउंट नहीं करेंगे, अगर नेगेटिव सिरा एन से जुड़ा है तो वैल्यू काउंट करेंगे। इतनी बात याद रखना, बस काम हो जाएगा। फिलहाल इस क्वेश्चन में ये पॉजिटिव टर्मिनल पी से जुड़ा हुआ है, इसका मतलब इसकी वैल्यू काउंट की जाएगी। तो यहाँ पर क्या है, करंट हमको दी गई है आई, कितना है? 5 मिली एम्पियर। मिली एम्पियर को एम्पियर में चेंज करोगे 10⁻³ से मल्टीप्लाई करना होगा, तो ये एम्पियर हो गई। ये दिया है, ठीक है, दिया है। और क्या है? रेजिस्टेंस हमको फाइंड करना है, रेजिस्टेंस हमको पता नहीं है। टोटल वोल्टेज कितना हो जाएगा? वी टोटल जो हो जाएगा, एक तो ये है 1.5 वोल्ट प्लस दूसरा ये है 0.5। ये काउंट क्यों किया जा रहा है, समझ में आ गया ना? क्योंकि इसका पॉजिटिव टर्मिनल पी से जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 2 वोल्ट आ जाएगा, ठीक है, जब दोनों को ऐड करोगे। अब यहाँ पे फाइंड क्या करना है? आर। तो ओम का नियम लगाओगे। ओम के नियम से, ओम का नियम ये कहता है कि जो वोल्टेज होगा वो करंट और रेजिस्टेंस के मल्टीप्लाई के बराबर होगा। फाइंड करना है रेजिस्टेंस आर। वोल्टेज निकाल लिया है, 2 वोल्ट है, और हमारे पास जो करंट फ्लो हो रही है 5 × 10⁻³ एम्पियर है, ठीक है। ये सॉरी ओम हो जाएगी इसको, ये ऊपर पहुंचा दो। ये जब ऊपर पहुंचेगा ये 2000 हो जाएगा। 2000 को जब 5 से काटोगे तो ये 4 बचेगा। कितना बचेगा? 4 0 0। तो यहाँ पर बचेगा 400, तो रेजिस्टेंस आ जाएगा 400 ओम। कितना आ जाएगा? 400 ओम। ये हमारा आंसर है। सिंपल सी बात ये याद रखनी है, अगर यही बैटरी का जो पीएन जंक्शन होता, ये निगेटिव सिरा यहाँ जुड़ा होता, तब इसकी वैल्यू काउंट ना करते, फिर रेजिस्टेंस हमारा कितना निकलता? केवल इसका ले लेते, बस निकल आता, यानी वोल्टेज हमारा इतना हो जाता, करंट हमारी जो थी पहले ही थी, आंसर आ जाता, ठीक है। इसको देख लो, समझ लो, कहीं पर भी डाउट हो तो पूछ सकते हो। ये बात इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना। अगर ये इसका पॉजिटिव सिरा इसके साथ जुड़ा हुआ है तो इसकी वैल्यू काउंट होगी, नहीं जुड़ा तो फिर नहीं काउंट होगी। स्क्रीनशॉट ले लो, समझ लो। समझ में आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना, और अपना सपोर्ट देना प्यारा सा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।